हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लेकर चैप्टर आए हैं, ये हमारा 9th क्लास का श्री गणेश है। 9th क्लास की स्टार्टिंग है। इसका नाम है द फन दे हैड। द फन यानी वह मज़ा। ये क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है। द फन दे हैड। द फन मीन्स होता है वह मज़ा। दे हैड, दे मीन्स होता है उन लोगों ने। हैड मीन्स पास या था, या इसको इस तरीके से हम कहेंगे द फन वह मज़ा दे हैड जो उन लोगों ने लिया था। इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है ईसैक एसिमोव। ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही रुचिकर स्टोरी है। इस कहानी के समरी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। ये कहानी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि शुरू से अंत तक इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा रोमांस भरी हुई है। ये कहानी आज से लेकर करीब 140 साल के बाद जो घटना घटित होने वाली है उसके बारे में बताया गया है कि उस समय क्या कंडीशन होंगे। कि उस समय ये बताया गया है कि कोई ना तो स्कूल रहेंगे, ना तो कोई टीचर रहेंगे। बच्चे जो है पढ़ाई जो करेंगे वो रोबोटिक कंप्यूटर पर जो है वो पढ़ाई करेंगे, लैपटॉप के द्वारा पढ़ाई करेंगे। यानी उनके पास एक कंप्यूटर टीचर होगा जो उन्हें पढ़ाएगा, और उनका क्लास जो है खुद उनके घर में ही होंगे। उन्हीं कहानियों के बारे में ईसैक एसिमोव ने लिखा है। सबसे पहले हम चैप्टर के समरी को शुरू करने से पहले एक बार हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा जो है आपको समझ में आ जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को, इस जो चैनल को सभी विद्यार्थियों में शेयर करना, ताकि सभी विद्यार्थी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। अब आते हैं चैप्टर के बारे में। जो हमारा चैप्टर है द फन दे हैड, यानी वह मज़ा जो उन लोगों ने लिया था, या वह मज़ा जो उनके पास था। इसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है ईसैक एसिमोव। अब सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट द ऑथर। अबाउट मीन्स होता है बारे में, द ऑथर लेखक के बारे में। अब देखिए लेखक के बारे में ये जो बुक है क्या कहती है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कह रहा है यहाँ पर, ईसैक एसिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर। ईसैक एसिमोव वाज मिस होता थे, एन मिस होता एक, अमेरिकन ऑथर, अमेरिकन मिस होता है अमेरिका के, ऑथर मिस होता लेखक। ईसैक एसिमोव अमेरिका के एक लेखक थे, एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंड मिस होता और प्रोफेसर, और प्रोफेसर थे ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री माने होता है जीव रसायन, यानी जीव रसायन के प्रोफेसर भी थे आप बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय में जो बायोकेमिस्ट्री है, जिसको जीव रसायन कहा जाता है, उसके वो प्रोफेसर थे। He was born in Russia. He was born यानी उनका जन्म हुआ था इन रसिया में हुआ था। रसिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं रूस में उनका जन्म हुआ था ऑन 2 जनवरी 1920, यानी 2 जनवरी 1920 ईस्वी में उनका जन्म रसिया में हुआ था, रूस में हुआ था। ही वॉज ए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ही वॉज वे थे ए डॉक्टर, एक डॉक्टर थे ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी में होता है द
दर्शन शास्त्र, यानी वे दर्शन शास्त्र के एक चिकित्सक थे। अर्थात कहने का मतलब यह है उन्होंने दर्शन शास्त्र में भी शोध किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन के हिसाब से यही होगा, ही वाज ए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, वे दर्शन शास्त्र के एक चिकित्सक थे। ही रोट साइंस फिक्शन, ही रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्या कह रहा है? ही रोट यानी उसने लिखा था। साइंस फिक्शन में होता है कल्पित विज्ञान पर उसने लिखा था लेखों को। इन ग्रेट मुल्क में होता है बहुत ज़्यादा, यानी बड़ी मात्रा में उन्होंने कल्पित विज्ञान के बारे में अपने लेखों को लिखा था। ही रोट, फिर उन्होंने जो लिखा था क्या आर एडिटेड या संपादित किया था मोर देन 500 बुक्स, उसने कुल मिलाकर जो है लगभग 500 किताबों को लिखा अथवा संपादित भी किया। एंड और आल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, और लगभग 90,000 पत्रों और पोस्ट कार्डों को भी लिखा था। ईसैक डायड, ईसैक की मृत्यु हुई 6 अप्रैल 1992, यानी 6 अप्रैल 1992 ईस्वी में ईसैक की मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने जो पढ़ा अबाउट द ऑथर के बारे में, यानी लेखक के विषय में हमने स्टडी किया, और लेखक के बारे में लेखक कितना योग्य है उसी का हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम आगे चलते हैं अबाउट द लेसन, यानी लेखक के बारे में। द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, द स्टोरी में सोता हुआ कहानी, दैट जो वी आर गोइंग टू रीड में सोता पढ़ने वाले हैं। कह रहा द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, वह स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं, इज सेट में सोता कलेक्शन, यह एक संग्रह है। इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में सोता है भविष्य में, मुस्तकबिल में, यह कहानी मुस्तकबिल के लिए एक संग्रह है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे, कह रहा दैट यानी जितना कि वी नो टुडे, जितना कि हम आज जानते हैं, बुक्स एंड स्कूल्स यानी किताबों के बारे में और स्कूल के बारे में जितना हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, विल परहैप्स यानी शायद, नॉट एग्जिस्ट शायद वो मौजूद नहीं रहेंगे। ये कब के बारे में बता रहा है? आने वाले 140 साल से लेकर आने वाले फ्यूचर के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी जितना कि हम स्कूल और जो है किताबों के बारे में जानते हैं, आज शायद यह अस्तित्व में नहीं रहेंगे, शायद या मौजूद नहीं रहेंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम, कोई क्लासरूम नहीं होगा। और ह्यूमन टीचर, कोई मानव अध्यापक नहीं होगा। चिल्ड्रन मिस होता बच्चे, देन विल रीड, फिर बच्चे पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प मिस होता सहायता ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की सहायता से बच्चे पढ़ेंगे। विजुअल क्लासरूम्स होगा। फ्यूचर में मूविंग ई टेक्स्ट रहेगा। मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब कि हम बारी बारी से जो शब्द हैं उनको हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं, उसको हम जूम कर सकते हैं। तो कह रहा है जबकि बुक में ऐसी सुविधा नहीं है। एंड और इवन रोबोटिक टीचर, और यहाँ तक कि रोबोटिक टीचर के बारे में, यानी ये सारी चीज़ें जो रहेगा ये रोबोटिक टीचर ही कंप्यूटर पर सभी विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि ये कहानी जो लिखी गई है लगभग 140 साल बाद जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उसके बारे में एक कहानी लिखी गई है कि उस समय क्या कंडीशन होंगे, उसी के बारे में ये कहानी जो है स्टोरी लिखा गया है। देखिए बल्कि आपके उसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर हम चलते हैं, दिया हुआ है कह रहा बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं। कह रहा द स्टोरी बी शैल रीड, द स्टोरी यानी वह कहानी बी शैल रीड जो हम पढ़ेंगे इज सेट एक संग्रह है इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में ये कहानी एक संग्रह है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, यानी जब किताबें और स्कूल
एच बी नाउ, कह रहा है एच बी जितना कि, कह रहा है नाउ अब बुक्स देम, यानी जितना कि एच बी नाउ नो देम, जितना कि आज हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट यानी शायद अस्तित्व में नहीं रहेंगे, शायद वजूद में नहीं रहेंगे। फिर कह रहा है हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, हाउ मिस होता कैसे या किस तरह से, विल चिल्ड्रेन स्टडी देन फिर बच्चे किस प्रकार से अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो यानी नीचे डायग्राम जो है दिया गया है, में गिव यानी नीचे डायग्राम दिया गया है, यू माने तुम सम आइडियाज, कह रहा है यहाँ पर द डायग्राम बिलो, कह रहा है द डायग्राम बिलो यानी नीचे डायग्राम दिया गया है, मे गिव यू सम आइडियाज तुम कुछ विचार लगाओ, कह रहा द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, नीचे डायग्राम के द्वारा कुछ विचारों को जो है प्रदर्शित किया गया है, जो डायग्राम नीचे दिया गया है। देखिए सबसे ऊपर हम देखते हैं क्या दिया है, जो लेफ्ट साइड में है लर्निंग सीखा जा रहा है, बच्चे सीख रहे हैं थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा सीख रहे हैं। इधर आपका जो रहेगा वर्चुअल क्लासरूम रहेगा राइट साइड में। फिर देखिए यहाँ पर स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर यानी ये भविष्य के स्कूल के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर होगा। फिर कह रहा वर्चुअल क्लासरूम रहेगा, फिर रोबोटिक टीचर रहेगा लेफ्ट साइड में, मूविंग इट टेक्स्ट रहेगा, यानी ये सारी चीजें जो है भविष्य पर आधारित जो स्कूल होंगे आने वाले भविष्य में, उन्हीं चीजों के बारे में ये स्टडी किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समरी समझ में आ गया होगा। ये समरी यही कह रहा है कि जितना आज हम स्कूल के बारे में जानते हैं, शायद आने वाले 150 सालों के बाद जो है स्कूल जो रहेगा कंडीशन वो बदल जाएंगे। उस समय आने वाले वर्षों में 140-50 साल के वर्षों में जो रहेगा बच्चे जो है कंप्यूटर के द्वारा ही अध्ययन करेंगे। उन्हों रोबोटिक जो कंप्यूटर पर जो रोबोटिक टीचर रहता है वही बच्चों को पढ़ाएगा, वर्चुअल क्लासरूम रहेंगे, मूविंग ई टेक्स्ट रहेगा, यानी सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई करेंगे अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ। यानी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति आज है, जो मुस्तकबिल में जो शिक्षा पद्धति है, जो भविष्य में है, वो क्या है, सब चेंज हो जाएंगे। इन्हीं सारी चीज़ों का समावेश जो है इसमें दिया गया है। इसी के साथ जो है ये समरी आज हमारी खत्म होती है, समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि कल जो है इस द फन दे हैड जो है इसका जो है एक्सप्लेनेशन फुल जो व्याख्या रहेगी उसका पहला पार्ट कल जो है वीडियो के द्वारा आपके YouTube चैनल पर आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, और हम इजाज़त लेते हैं। बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, गुड बाय।